करते हैं जीएसटी के जो इनवॉइस का लॉगिन पोर्टल है वो आप ये नोट कर लीजिए। आप गूगल पर इस तरह से टाइप करेंगे तो भी ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। अब इसमें सबसे पहला पार्ट आता है रजिस्ट्रेशन का। तो अगर आप न्यू यूजर हैं, आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप पोर्टल पे यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की बात नहीं हो रही, इनवॉइस के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। जीएसटी नंबर एंटर करेंगे, जैसे आप ये कैप्चा कोड एंटर करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपका जो जीएसटी नंबर है वो एलिजिबल है या रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पर एंटर करके यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू उसको क्रिएट कर लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा आसान तरीका है। रजिस्ट्रेशन का मतलब यहाँ पर केवल इतना है कि आपको यूजर आईडी एक पासवर्ड सेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो इसकी यूटिलिटी है, मतलब एक तरह से फ्री सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, या आप ये एक एक्सेल यूटिलिटी जो टूल्स है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है वो आपको डाउनलोड करना है। आप यहाँ पर हेल्प में जाएंगे, यहाँ से टूल्स पे क्लिक करेंगे, बल्क जनरेशन टूल, यहाँ पर आपको क्लिक करके ये डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, अब डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आएगा, आपको यहाँ से डाउनलोड करना है इसको। ये एक एक्सेल की यूटिलिटी टाइप फाइल जनरेट हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर जेसन प्रिपेयर करने के अलग अलग टूल्स भी यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, जैसे 1 सीट का, 2 सीट का, अगर नंबर ऑफ इनवॉइसेस ज्यादा है स्पेशल पार्ट के साथ यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। वो सिंपल एक बार आप प्रोसेस समझ लीजिए, फिर आप इनको भी डाउनलोड कर सकते हैं अलग अलग। अभी मैं फिलहाल ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के लिए भी यहाँ पर आपको अपना जीएसटी नंबर डालना होगा, नेम, उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ओटीपी सेंड करेंगे तो आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। डाउनलोड आपको कर लेना है। ठीक है, एक यूटिलिटी टाइप की फाइल डाउनलोड होगी, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करके उसको हम ओपन करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आएगा ये एनआईसी जीपीपी स्टेप, इस टाइप की एक्सेल फाइल आपको दिखाई देगी। अब ये आपको यहाँ पर फाइल को ओपन कर लेना है। इसमें हमें 3 बेसिक डिटेल्स एंटर करनी है, उसके बाद आप फटाफट से न्यू इनवॉइस बना पाएंगे। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम आप इसे यूज करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा आपको टाइम ज्यादा लग जाए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले आपको सप्लायर प्रोफाइल, इसमें आपको अपने जीएसटी की डिटेल्स एंटर करनी है। इस तरह से आप यहाँ पर डिटेल्स को एंटर करेंगे, जीएसटी नंबर, ट्रेड नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सेव कर देंगे इसको। सेकंड थिंग आता है जो रिसिपिएंट होंगे, मतलब जिनको आप इनवॉइस इशू करेंगे वो आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। एटलीस्ट 1 ऐड करना जरूरी है। आप 2, 3, 4 जितने भी मैक्सिमम करना चाहे आप यहाँ पर लिस्ट में एक बार ऐड कर लेंगे, या फिर हो सकता है कि आपको डेली में कोई नया वेंडर आ जाए तो उसके लिए यहाँ पर ऐड करना पड़े। वही बेसिक डिटेल्स, जीएसटी नंबर, उनका लीगल नेम, ट्रेड नेम, बेसिक डिटेल्स यहाँ पर आपको बेसिकली एंटर करनी है। तो जीएसटी सर्टिफिकेट उनसे ले लीजिएगा, उसके बेस पर आप क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर पाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है, अभी मैं इसको बैक कर देता हूँ। एक एक करके आपको इसी तरह से ऐड करनी है डिटेल्स। यहां से हम चलते हैं, देन यहाँ पर आता है प्रोडक्ट मास्टर। ठीक है, तो प्रोडक्ट मास्टर के लिए आपको एटलीस्ट 1 प्रोडक्ट ऐड करना जरूरी है। इसके अलावा जितने आपके प्रोडक्ट्स हैं वो आप टाइमली भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको एंटर करना है, देन उसके बाद ये आपका जो प्रोडक्ट है सर्विस है या नहीं है, बस यस नो सेलेक्ट करना है। उसका एचएसएन कोड, अगर सर्विस है तो यहाँ पर एसएससी कोड, यहाँ पर एचएसएन की जगह आप सर्विस अकाउंटिंग कोड जो है, जो कि ऑलरेडी जीएसटी पोर्टल पर नोटिफाइड है, वहां से आप देख सकते हैं। देन उसके बाद यूनिट की जो इसकी यूनिट है वो क्या है, बॉक्स में, नंबर्स में, पीसीस में, किस में आपका जो प्रोडक्ट है वो आप सेल आउट करते हैं। देन उसके बाद यूनिट प्राइस, फिर जीएसटी रेट, बट ये मैंडेटरी नहीं है। जो 2 चीजें यहाँ पर मैंडेटरी हैं वो डिस्क्रिप्शन और सर्विस है या नहीं है, और एचएसएन, क्योंकि स्टार वाले फील्ड ही मैंडेटरी है, पर आगे की डिटेल्स आप देना चाहें तो दे सकते हैं, इससे कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम जनरेट करेंगे न्यू इनवॉइस। बिल्कुल आसान सा सिंपल सा तरीका है, इसमें 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये एक्टिविटी है जहां पर आपके नंबर ऑफ इनवॉइसेस कम होते हैं, तो हम 1 बाय 1 जनरेट कर लेते हैं। उसके अलावा जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था, यहाँ पर टूल्स जो प्रोवाइड किया गया है इस वाली वेबसाइट पर, यहाँ पर हमने हेल्प में जाकर टूल्स पे क्लिक किया था, तो यहाँ से आप बल्क जनरेशन के लिए ये वाले टूल्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। सेम एज इट इज इसी तरह से आपको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है कि जो सप्लाई है वो किस नेचर की है, B2B या CZ, तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद लीगल नेम,
तो जो लीगल नेम आपने वहां पर एंटर किया है उसका कोई भी कीवर्ड आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर डाटा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली। ठीक है, इस तरह से। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो जो डाटा मैंने मास्टर में ऐड किया है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये सिलेक्ट करना है आपको रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है नहीं है, डॉक्यूमेंट का क्या टाइप है, टैक्स इनवॉइस है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डॉक्यूमेंट का नंबर आपको यहाँ पर देना है। ध्यान रखिएगा जो डॉक्यूमेंट का नंबर है वो 0 से स्लैश या डैश से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, वरना ये पोर्टल पे मतलब ये जो यूटिलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमें डिटेल्स रख लेनी है। फिर उसके बाद ऐड न्यू आइटम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर आप डाल देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर डिटेल्स, HSN कोड, यूनिट, जो भी आपकी यूनिट है, यूनिट प्राइस, क्रॉस अमाउंट, टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी का रेट, जीएसटी का अमाउंट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। मतलब जैसे आपका जो जीएसटी नंबर है उसके बेस पर यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी का कॉलम आएगा, बस आपको वैल्यू ऐड करनी है, फिर उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आ जाएंगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। इसमें एक मैंडेटरी फील्ड रहेगा ये वाला कि यूनिट प्राइस कितना है। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल 100 रुपीज एज्यूम कर लेता हूँ। इस तरह से डिटेल्स आपकी यहाँ पर एंटर हो गई है। ठीक है, तो जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर किसी भी पार्टी के लिए सेलेक्ट करेंगे तो 1 बाय 1 यहाँ पर लाइन आइटम एड्स होती जाएंगी। तो उससे क्या होगा कि हम जब इसको पोर्टल पर अपलोड करेंगे, अभी हम इसकी जेसन फाइल जनरेट करेंगे, देन इसको अपलोड करेंगे, तब ये क्या होगा कि ये वाली एक्टिविटी जो है किसी भी पर्टिकुलर वेंडर के लिए फटाफट से अपलोड हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर कंफर्म करके सबमिट कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम एंटर करेंगे जो हमारा, जैसे मैंने 1 इनवॉइस बताया, इसी तरह से आप मल्टीपल 1 बाय 1 करके पार्टी वाइज यहाँ पर डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। फिर उसके हम एक साथ जेसन अपलोड करेंगे तो एक साथ हमारे जो इनवॉइसेस हैं वो जनरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए पेंडिंग इनवॉइस में दिखाएगा, तो हम ये पेंडिंग इनवॉइस के जेसन फाइल एक साथ क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है पेंडिंग इनवॉइसेस पर, उस पे जो एक्सेल सीट आएगी उसमें डिटेल्स को एक बार वेरीफाई करेंगे। देन उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना है, डाटा वैलिडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर जेसन फाइल, तो डाटा वैलिडेट होने के बाद जेसन फाइल जहां पर आपने ये यूटिलिटी रखी हुई है वहीं पर ये आपकी जेसन फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। वो जेसन फाइल हमें अपलोड करनी है जीएसटी के जो इनवॉइस पोर्टल है उस पर। इस तरह से आपकी जो फाइल है जेसन फाइल जनरेट हो जाएगी। यही फाइल आपको पोर्टल पर अपलोड करनी है। हम दोबारा से चलेंगे यहाँ पर, इसी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, यहाँ पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद लॉगिन कर लेना है आपको। जो बेसिक डिटेल्स आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर एंटर की थी उसी से ही लॉगिन होगा और वो आपको सेव करके एक बार रख लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम इसको अपलोड करेंगे इनवॉइस वाले पोर्टल पर, बल्क अपलोड वाले में ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ पे जेसन फाइल आपको सेलेक्ट कर लेनी है, सेलेक्ट करने के बाद अपलोड कर देनी है। अपलोड करते ही आपको जो आपके इनवॉइसेस हैं वो वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आएगा। देन उसके बाद आपके जो इनवॉइस हैं वो जनरेट हो जाएंगे। अब जो हमारे इनवॉइसेस जनरेट हुए हैं उसको आप एक बार चेक भी करेंगे, उसको वैलिडिटी जो भी है उसकी, क्योंकि इसमें क्या है कि जो आपके इनवॉइसेस आपने अपलोड किए हैं उनकी एक एक्सेल फाइल भी बनती है, पीडीएफ में भी डाउनलोड होते हैं। तो आपको ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे आपने एक बार जनरेट किया तो आप उसकी हाथ के हाथ एक्सेल फाइल डाउनलोड करके या पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके एक बार चेक कर ले। तो यहाँ से आपको एक MIS रिपोर्ट मिल जाएगी जनरेटेड इनवॉइस, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक्सेल फाइल डाउनलोड करनी है या फिर आपको जो भी आपके इनवॉइस है उनकी जेसन फाइल 1 बाय 1 डाउनलोड करनी है या फिर पीडीएफ भी प्रिंट में आपको मिल जाएगी। तो जो आप एक्सेल फाइल डाउनलोड करेंगे उसको अभी जो मैंने टूल बताया है आपको उसमें आप इंपोर्ट करके
उसको प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, या फिर जो इसके IRN नंबर है उनके थ्रू भी या एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू भी आप यहाँ से पोर्टल से डायरेक्ट उनको प्रिंट कर सकते हैं। जो एक्सेल फाइल वहां से डाउनलोड हुई है पोर्टल से वो कुछ इस तरह से होगी, एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू भी या फिर IRN के थ्रू भी आप दोबारा से इन सारे इनवॉइसेस को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं जो हमारा पोर्टल है उस पर इसकी डिटेल किस तरह से यहाँ पर रिफ्लेक्ट करती है। कोई भी IRN नंबर आप कॉपी कर लेंगे एक्नॉलेजमेंट, तो उससे आपकी जो डिटेल्स है वो वेरीफाई होके आ जाएगी। तो पोर्टल पर इनवॉइस के अंदर में प्रिंट का ऑप्शन आता है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था उसके थ्रू आप कभी भी अपने जो इनवॉइस है उनको प्रिंट कर सकते हैं। इसका एक आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि इसको कैंसिल करने का जो टाइम लिमिट है वो 24 आवर्स है। तो आपने इनवॉइस जनरेट कर लिया, ई वे बिल भी जनरेट कर लिया, तो अगर आपने इनवॉइसेस उसी ई वे बिल पर एंटर किया है तो आप उसको 24 आवर्स तक ही कैंसिल कर पाएंगे। ई वे बिल उससे लिंक हो चुका है, तो जो सामने वाली पार्टी के पास 72 आवर्स बचते हैं वो भी इसको कैंसिल नहीं कर पाएगा। तो अगर देखा जाए दोनों को कोरिलेट करके तो 24 आवर्स ही रहते हैं जिसमें आपको इनवॉइस या फिर ई वे बिल कैंसिल करने का टाइम मिलेगा। इस तरह से आपकी जो डिटेल्स है वो पूरी डिटेल्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद इसी को प्रिंट करके आपको इनवॉइस के साथ अटैच करके जो आपके वेंडर है जिसको आपने सर्विसेज या फिर गुड्स सप्लाई की है उनको आपको ये इशू भी करना है। इसी पोर्टल पर यहाँ पर ई वे बिल के पोर्टल का भी लिंक दिया गया है। जैसा आप इनवॉइस जनरेट करते हैं उसके थ्रू आप ई वे बिल पोर्टल पर भी डाटा अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी सॉफ्टवेयर इसके थ्रू आप इनवॉइसिंग करना चाहते हैं उसको भी API के थ्रू लिंक कर सकते हैं। ये सारे यूजर क्रेडेंशियल्स वहां पर अपलोड हो जाते हैं, तो जो आपका जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसके थ्रू भी ये इनवॉइस बनाने वाली एक्टिविटी आप रन कर सकते हैं। ठीक है, बट ये यहाँ पर जो फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है इस टूल के थ्रू जो कि एक्सेल फाइल है जो मैंने बताया है, इसके थ्रू भी बनाने में कोई भी ज्यादा टफ चीज नहीं है। बट अगर नंबर ऑफ इनवॉइसेज या नंबर ऑफ एक्टिविटी ज्यादा है तो आप किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प ले सकते हैं, या फिर इसका जो बल्क टूल है वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें प्रिंट का जो ऑप्शन है वो काफी अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। इसके थ्रू आप जो है अपने जो भी इनवॉइसेस है उनको प्रिंट करके टाइमली जो वेंडर्स है उनको इशू कर सकते हैं, और ई वे बिल पर भी जो डिटेल्स यहाँ पर अपलोड किया आपने वो ई वे बिल पोर्टल पर भी लिंक हो जाती है। और जैसे आप ये इनवॉइस जनरेट करते हैं ये डाटा आपका जो GST का पोर्टल है जहां से हम रिटर्न फाइल करते हैं उसमें भी GSTR1 में भी रिफ्लेक्ट होने लग जाते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कैंसिल वाले पॉइंट के लिए 24 आवर्स तक ही आप कैंसिल कर सकते हैं।